नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये फाउंडेशन सीरीज का आज मैं नेक्स्ट सेट करा रहा हूं। इसको आप लोग अच्छे से देखिए, कंप्लीट पूरा देखिए और अपना स्कोर बताइए कितना आपका स्कोर बन रहा है 15 में। साथ में अगर जो पीएस एपीएस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है, आप लोगों को पता ही होगा, बहुत जल्द आएगी, तो आप अच्छे से एकदम तैयारी में लग कर कीजिए। और जितना आर ओ का प्रीवियस ईयर पेपर मैं करा रखा हूँ उसको कंप्लीट आप एक बार कर डालिए। क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के यही सब आते हैं आर ओ का, इसमें पीएस एपीएस का उसमें। और इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखते रहिए। अब कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर कराता रहूँ, क्योंकि पीएस एपीएस का एग्ज़ाम नज़दीक है, बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हु स्टार्टेड दीन ए इलाही रीजन। दीन ए इलाही धर्म प्रारंभ किया था, किसने प्रारंभ किया था। एक क्वेश्चन आता है दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया था, उसमें कभी काल ईयर ही पूछता है, किस साल प्रारंभ हुआ था, ईयर। तो एक का प्रारंभ हुआ था 1582 में। कौन प्रारंभ किया था, अकबर। इसका आंसर होगा अकबर। और ईयर इसका ज़रूर याद रखिएगा, कई बार इसका ईयर पूछा जा चुका है, 1582 में। और अकबर से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन जनरली एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। दीन ए इलाही तो है ही है, साथ में अगर दीन ए इलाही में ही सम्मिलित था सूर्य की पूजा। अगर पूछ ले सूर्य पूजा, एक्चुअली है इसी में, लेकिन कन्फ्यूजन के लिए आ सकता है। सूर्य पूजा किसने कराया था, ये कराता था अकबर। और क्या हो सकता है, 10 साला एक पद्धति थी इनकी, 10 साल में जो है राजस्व के आंकड़ों की गणना होती थी, 10 साला प्रणाली। इबादत खाना, हाँ एक क्वेश्चन और आता था, इबादत खाना। इसका भी ईयर पूछा जाता है, इबादत खाना कब बना था, किसने बनवाया है। तो 1575 में। ये क्वेश्चन हो गया। और बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी, ये सब चीज़ें तो आते ही आती हैं। इसको पहले मैं भी क्वेश्चन करा चुका, इलाहाबाद का किला, आगरा किला। ये सब क्वेश्चन हमेशा टिप पे होना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा टिप पे होना चाहिए। गीतकार कौन था, संगीतकार, यहाँ पे तानसेन संगीतकार थे, इनके यहाँ संगीतकार तानसेन। ये सब क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और एक क्वेश्चन और आता, आईने अकबरी कौन लिखा है। कहीं आप अकबर न लगा दीजिएगा, इसका आंसर बता दें, आईने अकबरी। इसका आंसर अकबर मत लगा दीजिएगा, कौन लिखा है, अबुल फजल। अबुल फजल नवरत्नों में से एक थे। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, आईने अकबरी किसने लिखा है, कई लोग अकबर लगा देते हैं। इतना चीज़ें हो गई। बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, मान सिंह, ये सब कौन थे, उनके नवरत्न थे। नवरत्न से क्वेश्चन कम ही आता है, पहले आता था। बाबर के बारे में देख लीजिए, बाबर के बारे में और क्या चीज़ें आप बता सकते हैं। मुग़ल वंश का संस्थापक यही थे, मतलब पहला शासक यही थे मुग़ल वंश का, मुग़ल वंश संस्थापक। कौन सा युद्ध लड़ा था, पानीपत प्रथम युद्ध। किसके किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ये सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ, कोई अलग से मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी लिखा था, बाबरी लगा आप समझ जाएंगे, लेकिन ये पूछता है तुजु के बाबरी किस भाषा में था, तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखा था, तुर्की भाषा में आत्मकथा। एक बार क्वेश्चन में आया था कि तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा था बाबर ने, तो तुर्की भाषा में लिखा था। बाबर हो गया। हुमायूं के बारे में और क्या, हुमायूं 2 युद्ध लड़ा था, आप जानते ही होंगे, चौसा का युद्ध और बिलग्राम, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। यहीं पे लिख देता हूँ हुमायूं के बारे में। एक तो पहले इसका आप याद रखिए, हुमायूं नामा कौन, हुमायूं नामा कई बार आता है, हुमायूं नामा किसने लिखा है।
हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है। जो लोग दिल्ली गए हैं देखें हुमायूं मकबरा। सर जामा मस्जिद में एक बार गया था दिल्ली में। हुमायूं से दो युद्ध हैं, आप उन्हें याद कर सकते हैं, चौसा का युद्ध या कन्नौज का युद्ध। कन्नौज और बिलग्राम का। चौसा, कन्नौज या बिलग्राम युद्ध। कन्नौज युद्ध में लिख दे रहा हूँ। 1539 और 1540 किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं एंड शेरशाह सूरी के बीच। 1539, ये ईयर पूछा जाता है कन्फ्यूजन के लिए। 1539, 1540। और जहांगीर के बारे में आप क्या क्या याद कर सकते हैं? इनके दरबार में एक चित्रकार आता था, एक बार पीसीएस में क्वेश्चन आया था, प्रसिद्ध चित्रकार कौन सा था? कौन था? मंसूर चित्रकार। थोड़ा टाइम लग जाएगा। मंसूर। विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रो किसके आए थे? जहांगीर के शासनकाल में आए थे। और गुरु अर्जुन देव पांचवें गुरु की हत्या कौन कराया था? जहांगीर। ये सब फेमस क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं, लेकिन जो फेमस हैं, पांचवें गुरु थे, इनकी हत्या यही करवाया था। यही सब चीज़ें हैं। और एक और इनकी जीवनी का क्या नाम है? इकबाल नामा ए जहांगीरी। इकबाल नामा ए जहांगीरी। कौन लिखा है इसको? मुतबिद खान। मुतमिद खान। ये क्वेश्चन आ सकता है, एक बार आया भी है। तो इतना सब चीज़ें हो गया, बस देखते रहिएगा। बाकी बाद में मैं जब एक वीक कंप्लीट होगा तो मैं एक साथ पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहीं पे आप देख लीजिएगा। लिखने के लिए परेशान मत होइए आप। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में किस राष्ट्रपति का निधन उसके कार्यकाल में दौरान हुआ था? तो कौन कौन राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था? दो राष्ट्रपति थे, आप दोनों का नाम याद रखिए, जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली अहमद। आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी दे सकते हैं, 1.25 कर लीजिएगा। और आपातकाल के दौरान कौन राष्ट्रपति था, ये आप कमेंट करके बताइएगा। और राष्ट्रपति के बारे में क्या आ सकता है? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेते हैं, किस आर्टिकल में है? 143 में। अध्यादेश किस में है? ये सब चीज़ें हमेशा टिप पे होनी चाहिए। राष्ट्रपति याद आते हैं, ये सब हमेशा क्वेश्चन आते हैं। 123 में है। महाभियोग किस में है? महाभियोग 61 में है। और अगर बीबी गिरी के बारे में पूछा जाए, बीबी गिरी के बारे में क्या है? ये ट्रेड यूनियन आंदोलन से थे ही, ट्रेड आंदोलन से जुड़े थे। साथ में और इनके बारे में क्या है? फर्स्ट प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट मेंबर। इंडिपेंडेंट मेंबर के रूप में चुने जाने वाले कौन से थे? पहले राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। और नीलम संजीव रेड्डी के बारे में क्या है? निर्विरोध। नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध राष्ट्रपति। राजेंद्र प्रसाद के नाम बारे में क्या है? दार्शनिक राष्ट्रपति, ऐसे आता है कुछ। दार्शनिक राष्ट्रपति कौन से थे? इतना चीज़ें हो गया राष्ट्रपति के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में किस युग्म का सही मिलान किया गया है? जाकिर हुसैन सितार, अमजद अली खान सरोद, हरिप्रसाद चौरसिया तबला, पंडित रविशंकर बांसुरी। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ आप लोगों को। इसमें कौन सा सही मिलान किया गया है? अमजद अली खान सरोद। अब जाकिर हुसैन सितार के बारे में पहले देख लेते हैं। सितार कौन कौन बजाता है? फेमस पर्सनालिटी कौन कौन है सितार में? एक एक याद कीजिए। हाई कोर्ट के एग्जाम में बहुत जो रिपीटेड बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं वही सब क्वेश्चन आते हैं। पंडित रविशंकर, भारत रत्न भी इनको मिला है। दूसरा विलायत खान।
निखिल बनर्जी का भी याद कर लीजिए, एसएससी में एक बार क्वेश्चन आया, निखिल बनर्जी एमटीएस में। तबला, तबला में कौन फेमस है? जाकिर हुसैन। सबसे फेमस पर्सनालिटी कौन है? जाकिर हुसैन। ऐसे सितार में कौन है? रविशंकर। जाकिर हुसैन। इनके पुत्र भी हैं, इनका नाम क्या है? अल्लाह रखा। एक नाम और याद रख सकते हैं, शंकर घोष। संतूर के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। संतूर मिलाने में भी आ जाएगा, ऑप्शन में भी आ जाएगा। शिव कुमार शर्मा। इम्पॉर्टेंट है। एक बांसुरी के बारे में आता है, हरि प्रसाद चौरसिया, बहुत फेमस पर्सनालिटी। बांसुरी हरि प्रसाद चौरसिया। ये सब कुछ कुछ याद रहेगा तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में ऑप्शन सही रहेगा, हरि प्रसाद चौरसिया। एक और याद रख सकते हैं, पन्नालाल घोष। हरि प्रसाद चौरसिया कई बार रिपीट हो चुका है, तो पन्नालाल घोष आने का चांस है। शहनाई, बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह ठीक है, ये सब चीज़ें आप याद रखिए। सितार, तबला, संतूर, बांसुरी, शहनाई। इसी में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। लोक नृत्य लंबाड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित है? लंबाड़ी कहाँ संबंधित है? आंध्र प्रदेश। इसके पहले वाले सेट में एक बार कराया था, इस आंध्र प्रदेश के बारे में बताया था, उस टाइम बताया भी था। तो अब सबका देख लेते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात। गुजरात के कौन कौन फेमस है? गरबा डांडिया बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको आपको वैसे भी याद होगा। गरबा डांडिया क्वेश्चन तब भी आता है इसी से, गरबा कहाँ का है, डांडिया का, या ऑप्शन में भी दिया जाता है। तो आप लंबाड़ी देख के समझ आए, गुजरात में दो ही ज़्यादा फेमस है, गरबा और डांडिया। महाराष्ट्र में क्या क्या फेमस है? लावड़ी, तमाशा, कोली, धनगरी। तमाशा, ये सब रंगमंच वगैरह ऐसे मैं याद कर लिया था। तमाशा, कोहली, धनगरी, मतलब महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं तो धन वैसे याद किया। तमाशा मतलब वहाँ पे बॉलीवुड वगैरह शूट होता है, नाटक होता है, इसी से ऐसे याद किया था, कोई अलग से टिक नहीं है। तमिलनाडु क्या है? भारतनाट्यम। कुम्मी एक याद रख सकते हैं, कुम्मी। कुम्मी और कोलट्टम। आंध्र प्रदेश बारे में लंबाड़ी बता ही दिया, बहुत फेमस है लंबाड़ी, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कुचिपुड़ी, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है, कुचिपुड़ी। एक और क्वेश्चन अब आ रहा है, धिमसा। इतना हो गया, मैं समझता हूँ क्लियर है यहाँ तक। निम्नलिखित में से किन्होंने मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजातियों के लिए समिति बनी थी, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक के लिए, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे 3 5 6 समिति हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक बार मैं बता भी देता हूँ। संघ संविधान समिति आए, संघ से रिलेटेड कोई समिति आती है, संघ संविधान समिति। इसके कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और एक नियम समिति, संचालन समिति। नियम समिति, संचालन समिति, झंडा समिति, इसके कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। मौलिक एक प्रारूप समिति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति।
प्रारूप समिति कौन थे? BR अम्बेडकर। ऐसे पूछा भी जाता कितने मेंबर थे? 6 मेंबर प्लस एक अध्यक्ष, टोटल 7 लोग थे। और मौलिक अधिकार आप समझ गए, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक। अगर दोनों कंबाइन करके पूछा जाए तो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। अगर इसकी उप समिति पूछी जाए, मौलिक अधिकार से संबंधित उप समिति, अगर यहीं पे अगर उप समिति लगा दी जाए, उप समिति, तो कौन हो जाएगा? JB कृपलानी। और यहीं अल्पसंख्यक से रिलेटेड उप समिति पूछा जाए, उप समिति, इसका कौन हो जाएगा? HC मुखर्जी हो जाएंगे। यही सब मेन समिति, इतना याद कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। कर्म का सिद्धांत किस भारतीय दर्शन से संबंधित है? इससे रिलेटेड मैं एक बार क्वेश्चन करा भी चुका हूँ पहले ही। टोटल दर्शन कितने हैं? ये भी आता है 6 हैं। और कौन कौन से हैं? इसका आंसर होगा मीमांसा। और 6 हैं, कौन कौन से हैं? सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा। जनरली पूछता है प्रवर्तक, लेकिन इसमें क्या पूछते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल पूछती है। कर्म का सिद्धांत, वेदांत, योग। इसके प्रवर्तक कौन है? सांख्य, मतलब बताया था संख्या से रिलेटेड है, तो कौन आ जाएगा? कपिल। न्याय, गौतम बुद्ध से रिलेटेड गौतम, न्याय से प्रिय गौतम। कई बार कन्फ्यूजन होता है, सांख्य और न्याय मुझसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था, मैं ये ट्रिक याद किया था। और सबसे पुराना, कई बार क्वेश्चन होता है, सबसे पुराना दर्शन कौन सा है? सांख्य, सबसे पुराना। ठीक। वैशेषिक कणाद, मीमांसा जैमिनी, वेदांत वादरायण, योग पतंजलि। सांख्य किसके बारे में? प्रकृति और पुरुष के बारे में है। ये भी क्वेश्चन आया है कई बार, प्रकृति और पुरुष। जैसे मीमांसा कर्म के बारे में, प्रकृति एंड पुरुष। एक वैशेषिक किसके बारे में? पदार्थ के बारे में है, कण पदार्थ, इसी से रिलेटेड है, याद कर लीजिए। पदार्थ एवं उनके गुण के बारे में, पदार्थ एवं उनके गुण व्यवहार के बारे में है। मीमांसा आप समझिए, बाकी न्याय वगैरह के बारे में आप अंदाज़ा लगा लेंगे, मतलब न्याय से है, ऐसे अंदाज़ा कीजिए। तो ये सब चीज़ें हो गया। 6 हैं सांख्य कपिल, ये सब क्वेश्चन, ये वाला दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद कीजिए, सबसे पुराना और दोनों के प्रवर्तक, और ये सब याद हो जाता है। नाबार्ड का गठन कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, 1982 में, और कई बार 12 जुलाई, 15 जुलाई, 18 जुलाई, तो इसको याद कर लीजिए, 12 जुलाई। और किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? 12 जुलाई 1982 किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, छठी पंचवर्षीय योजना। और किस समिति के गठन कहने पे हुआ था? शिवरामन समिति के। ये सब चीज़ें, इतना हो गया। आनुवंशिकता की इकाई क्या है? आनुवंशिकता की इकाई क्या है? जीन। अब इसमें आनुवंशिकता खोज कौन किया था? बेटसन। खोज कौन किया है? बेटसन। इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में आता है, क्वेश्चन है। और नाम कौन दिया था? टर्म बेटसन दिए थे, खोजकर्ता कौन था? मेंडल थे, खोज मेंडल। टर्म कौन दिया था? बेटसन। जीन की खोज कौन किया है? विलियम जॉनसन, या जॉनसन सिर्फ याद रखिए। जॉनसन। और गुणसूत्र की खोज कौन किया है? जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब बता दे रहा हूँ, एक बार याद रहेगा तो आपके जब ऑप्शन देखेंगे आपको समझ जाएंगे।
फ्लेमिंग। टर्म कौन दिया था? वाल्डेयर। मतलब गुणसूत्र शब्द कौन दिया था? वाल्डेयर। सब ऑप्शन में देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, अभी बस ऐसे देखते रहिए आप। इतना सब समझ गए होंगे। इनमें से कौन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ये कई बार क्वेश्चन में भी आ चुका है, इसको मैं पहले भी करा चुका हूँ। अब आप बताइए इसमें बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। इसमें बताइए दादा भाई नौरोजी के संबंध में एक दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से आता है। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन एक तो पूछा जाता है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन। एक ब्रिटिश संसद के सदस्य पहले यही बने थे, ब्रिटिश संसद के सदस्य। वेल्बी आयोग से संबंध इनका, वेल्बी आयोग। एक फेमस बुक कई बार एग्जाम में आ चुका है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पता नहीं कितनी बार आ चुका है। एक सिद्धांत है धन निष्कासन सिद्धांत। दादा भाई नौरोजी के बारे में यहाँ से समझता हूँ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बाल गंगाधर तिलक के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको पता है? अभी पिछले वाले लेक्चर में बता दिया था। इनके दो क्या कहते, केसरी और मराठा जो समाचार पत्र थे, केसरी और मराठा। केसरी किस में था? मराठी में। मराठा किस में था? इंग्लिश में। आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं। और क्या, ब्रिटिश लोग इनको क्या कहते? भारतीय अशांति के जनक। ब्रिटिश कहते थे अशांति के जनक। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 1920 में। और उस टाइम कौन सा आंदोलन चल रहा था? असहयोग आंदोलन। ये भी आता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसकी मृत्यु हुई थी, उसमें ऑप्शन देता है असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक, इनकी मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार आता है। बाल गंगाधर तिलक को क्या बोलते हैं? लोकमान्य बोलते हैं। ये तो पता ही होगा, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन पता होना चाहिए। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में क्या जानते हैं? इसको भी बताया था मैं। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कहाँ लिखे? यहाँ पे लिख देता हूँ। भारत का ग्लैंड स्टोन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। राजनीतिक गुरु किसके? महात्मा गांधी के। और क्या आप याद रख सकते हैं? एक पेपर बताया था हितवाद। हितवाद अखबार। इम्पॉर्टेंट है हितवाद अखबार। अगर यूपी जीके से आएगा तो बनारस जो अध्यक्ष हुआ था, बनारस कांग्रेस का जो अध्यक्ष हुआ था, बनारस में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे, बनारस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। यूपी जीके में कभी कल आ जाता है। बनारस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? जैसे इनकी मृत्यु बाल गंगाधर तिलक असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी 1920 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? साइमन कमीशन के दौरान। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान मृत्यु। मृत्यु। बुक एक इनकी है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया। दूसरी बुक क्या है? यंग इंडिया। एक मिनट, एक फ़ोन आ रहा है। नंबर दे दिए, लोग फ़ोन करते रहते, पता नहीं कौन था, हेलमेट की वजह से पकड़ा था। यही सब है, ऐसे ऐसे लोग फ़ोन करते हैं। दरोगा बोला हो तो बोला ठीक है सर, हेलमेट वगैरह सब पहन के निकला करे। बताइए नंबर है तो लोग ऐसे ही फ़ोन कर दिए, सर हेलमेट की वजह से रोक रखे हैं, थोड़ा बात कर लीजिए। हालांकि छोड़ तो देते हैं, ऐसी बात नहीं, आप बात करेंगे तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, रिस्पेक्ट से छोड़ देते हैं, काम हो जाता है।
लेकिन सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? ई एम फोस्टर। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ए पैसेज टू इंडिया, ई एम फोस्टर। और नीरज सिंह चौधरी की बुक कौन सी है? बहुत इम्पॉर्टेंट है, ए पैसेज टू इंग्लैंड। और एक बुक और है, ए पैसेज टू इंग्लैंड। एक और बुक, दूसरी बुक का नाम है ए ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन। ये हो गया। ई एम फोस्टर का क्या, कौन सी बुक है? ए पैसेज टू इंडिया। यहीं पे लिख देते हैं, ए पैसेज टू इंडिया। एक क्वेश्चन और का, ट्रेन टू पाकिस्तान किस राइटर कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह। सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भारत में साम्राज्यिक दरबार का अंश है? मतलब दिल्ली दरबार, जो पहले बोला था दिल्ली दरबार। टोटल दिल्ली दरबार कितना लगा हुआ है अब तक? इंपीरियल दरबार, दिल्ली दरबार 3 लगा हुआ। कब कब हुआ है? 1870, 1903, 1911। किस में नहीं हुआ था? 1921 अंश नहीं था। 1877 में कौन था? लॉर्ड लिटन। ये भी याद रखिए, उस टाइम शासक कौन था? लॉर्ड लिटन। 1903 लॉर्ड कर्जन, आपको याद ही होगा। 1905 बंगाल विभाजन के समय कौन था? लॉर्ड कर्जन। 1911 में कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड लिटन के दौरान रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया था। ये सब चीज़ें हैं। हर बार 1911 में क्या, दिल्ली राजधानी दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली स्थापित किया गया था। किसी कूट भाषा में, जैसे इसको है, इसके लिए आपको बताया था पहले, आपको नंबरिंग अच्छे से याद होनी चाहिए। नंबरिंग आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको फंसेंगे नहीं। इसका 12, 9, 15, 14 मुझे एकदम याद है। 12 दूना 24, 18, 15 30, 14 28। यहाँ पे देखेंगे डबल किया गया है, सब में देखेंगे डबल किया गया है। वो उसी तरीके से FLOP, एफ का कितना होता है? 6। इसका कितना हो जाएगा? 12। 12 यहाँ भी है, यहाँ भी है। एल कितना होता है? 12। 12 दोनों 24, यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है। ओ का क्या होगा? 15 दूनी 30, ज़्यादा हो गया, मतलब 26 घटा देंगे, 4। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। अब यहाँ क्या हो गया? 16। 16 गुणे 2 करोगे 32। 32 में से 26 घटा दोगे, कितना आ जाएगा? 6। 6 किसका है? ई का। ई का 5 है, एफ का 6 है। ये हो जाएगा बी वाला। अकॉर्डिंग टू सर्टेन कोड, ऐसे क्वेश्चन में आप देखिएगा कि जहाँ पे 2 कोड कॉमन हो, 2 चीज़ कॉमन हो। जैसे यहाँ पे वाटर, वाटर कॉमन है, वाटर वाटर। तो अब यहाँ पे देख लीजिए इसमें कौन कौन सा कॉमन है। यहाँ पे ए वाला कॉमन है। अब वाटर का अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? NIT। अब 2 और ऑप्शन देखते हैं जिसमें 2 चीज़ कॉमन हो। यहाँ पे आप देखेंगे मी कॉमन है, मी कॉमन है। इसमें मी यहाँ पे कॉमन है, इसको ऐसे गोला कर लेंगे। मी यहाँ पे कॉमन है, इसको ऐसे गोला कर लेंगे। और यहाँ पे देखेंगे क्या क्या कॉमन है। अब देखेंगे लाइफ, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। इसको ऐसे बनाएंगे लाइफ। अब इसमें देख लेंगे, इसमें क्या क्या कॉमन है। यहाँ पे LIT होगा, गलत लिखा है, इसमें ये हो गया और ये हो गया। तो लाइफ का निकल के आ जाएगा, क्या हो जाएगा? LIT। लाइफ और लाइफ कॉमन है, ये सही है। 1 मिनट,
लाइफ और लाइफ कॉमन है, तो यहाँ पे क्या क्या कॉमन हो जाएगा, लाइफ यहाँ पे है, यहाँ पे है, और इसमें क्या है JIT, यहाँ पे आप देखेंगे JIT, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा JIT होगा इसका। जो दोनों में कॉमन है, दो ऑप्शन देखेंगे, जो कॉमन है उसको निकाल लेंगे, जो कॉमन उसको निकाल लेंगे, तो इससे निकल जाएगा, जो पूछा जाएगा वो निकल आएगा। डे ऑफ रिकॉर्डिंग, इसका कंप्लीट मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज है, इसका क्या हो जाए टाइम ऑफ स्ट्रगल, मतलब संघर्ष का समय, उसको क्या बोलते हैं डेज ऑफ रिकॉर्डिंग। तो आप लोग बताइए 15 में आपका स्कोर कितना गया, और एकदम अच्छे से मन लगा के तैयारी करते रहिए। PDF का टेंशन मत लीजिए, इसका PDF टेलीग्राम पे एक वीक का एक साथ डाल दूंगा, नहीं तो रोज़ रोज़ छोटा छोटा PDF क्या करेंगे, और थोड़ा मैं व्यवस्थित कर लूँगा। नमस्कार, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष।